ओके गाइस, चलो आज का टॉपिक हम लोग का क्या है। आज का टॉपिक है डिसीजन कंट्रोल। डिसीजन कंट्रोल पढ़ने के लिए सिंपल सी बात है। मोटा मोटी हम लोग सी प्रोग्रामिंग में इफ एल्स और एल्स इफ और नेस्टेड इफ वगैरह पढ़ते हैं। स्विच केसेस भी हम लोग इसी में पढ़ लेते हैं। डिसीजन कंट्रोल जो है एक तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट्स जहाँ पे हमें यूज करना होता है उस समय हम लोगों को डिसीजन कंट्रोल्स स्टेटमेंट लिखने पड़ते हैं। तो बेसिक बेसिक सी बात यह है कि सपोज कभी तुम्हें ऐसा भी वक्त आएगा प्रोग्राम करने के टाइम पे, बेस्ड ऑन सर्टेन इनपुट्स योर कोड शुड रन इन अ सर्टेन वे। मान लो कि मैंने कुछ इनपुट किया अपने एक प्रोग्राम में कि माई माई इनपुट नंबर इज 5। अब तुम एक लॉजिक हम लोग को ये बनाना है कि इनपुट नंबर जो भी तुम दोगे, प्रोग्राम क्या करेगा, वो बोलेगा कि ये इनपुट नंबर इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है। तो प्रोग्राम को कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा लॉजिक में, जिससे उस नंबर के कंडीशंस के बेसिस पे वो बता पाए कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो अगर लॉजिक देखते हैं ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि चलो अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल है, राइट, तभी क्या होगा, एक होगा इवन नंबर। अगर 2 से नंबर डिविजिबल नहीं है, मान लो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या होगा, ये ऑड नंबर होगा। तो सी कंडीशन यहाँ पे फोकस करते हैं। लेट अस फोकस ऑन द कंडीशन। कंडीशन क्या है, नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, राइट। सो तो जब कभी भी whenever whenever your your logic needs a condition, right, तो हम लोग को सिंपल सी बात है कंडीशनल, तो इन दैट केस हम लोग को कंडीशनल स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, राइट। तो whenever your logic needs a condition, you have to write a conditional statement। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है, राइट। See, your code does not know anything. You are going to provide the intelligence to the code. You are going to provide all this logic। तो जहाँ पे तुम्हें लॉजिक में कंडीशन की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें कंडीशन देना ही पड़ेगा। तो हाउ टू प्रोवाइड द कंडीशंस, उसका सिंटेक्स क्या होगा वो हम लोग आज देखेंगे। बट कंडीशनल स्टेटमेंट ही जो होता है उसे ही हम लोग डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट के रूप में जानते हैं। इतना ही बात हमें समझना है। तो व्हेनेवर वी हैव टू से डिसीजन कंट्रोल इन सी, मोटा मोटी आगे बंद करके क्या समझना है, कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। इतनी सी बात हमारी हो गई। चलो बीच में मैं चेक करता हूँ मेरा रिकॉर्डिंग वगैरह हो रहा है क्या। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, परफेक्ट। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे, इफ पढ़ना शुरू करेंगे, फिर उसके बाद इफ एल्स पे जाएंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग एल्स इफ लैडर पे जाएंगे। वी कॉल इट एफ एल्स इफ लैडर, बट मैं इसको लैडर नहीं मानता हूँ। ये भी एक स्टेटमेंट ही है, सिंपल। तो इस पे भी हम लोग चलेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेस्टेड इफ पे चलेंगे। उसके बाद हम लोग, जब हम लोग इतना कुछ पढ़ लेंगे तो हम लोग चलेंगे स्विच केस पे। एक चीज इसमें मिसिंग क्या है, टर्नरी ऑपरेटर एक मिसिंग है, वो भी हम लोगों को पढ़ना है। तो आई कैन मेंशन ए पॉइंट सेइंग टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर ये भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, ये क्योंकि ये काफी अच्छा ऑपरेटर है, जो कि इट एक्ट्स लाइक अ इट एक्ट्स लाइक अ इफ इफ स्टेटमेंट, सिंपल, ठीक है। तो सी ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें कि वी आर ट्राइंग टू डू अ स्क्रीन शेयरिंग। आगे और भी वीडियो आएगी जहाँ पे हमें एक्चुअली कोडिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी ना, वहाँ पे हम लोग स्क्रीन शेयरिंग करके ट्राई करेंगे वीडियो अपलोड करने का, क्योंकि रियल टाइम में हमें कोडिंग तो लैपटॉप पे ही करना है, right? तो करते हैं, राइट, उस तरीके से प्लान करते हैं हम लोग। तो आई थिंक ये लॉजिक हमारा क्या पढ़ना है वो क्लियर है, ठीक है। चलो पढ़ने से पहले हम लोग को पहले पता होना चाहिए कि इसे हम लोग इसके सिंटेक्स क्या होता है। तो सिंटेक्स तुम्हारे पास स्क्रीन पे है पहले से ही। और एक चीज़ और भी तुम्हें पता है, राइट, इसके पहले हमने 4 या 5 हमने वीडियो अपलोड किया है, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग क्या होती है, वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हो, कांस्टेंट कैसे डिफाइन करते हैं, देन यू हैव आल्सो स्टडीड अबाउट इंस्ट्रक्शंस क्या क्या होते हैं, राइट, यू हैव आल्सो स्टडीड अबाउट डेटा टाइप क्या होता है। तो सारा कुछ जो एलिमेंट है कोड लिखने का, यू नो एवरीथिंग। नाउ व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन, वन 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 स्टेप अहेड। जो हमने पहले से बेसिक से पढ़ लिया वो तो हमने पढ़ा,
एक स्टेप हम लोग अब अहेड जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग को अब डिसीजन लेना पड़ेगा। इट मीन्स हमारा कोड अब थोड़ा-सा एक स्टेप आगे बढ़ गया। बेसिक प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वगैरह हम लोग तो कर ही चुके हैं, बट जहाँ पे हमें डिसीजन लेना है कोड में, वो वाला पॉइंट पे हम लोग अब आ चुके हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ और कॉम्प्लेक्सिटी पे जाएँगे, फिर धीरे-धीरे हम लोग उस तरीके से ग्रो करेंगे, ठीक है? तो चलो सबसे पहले शुरू करेंगे इफ स्टेटमेंट, उसके बाद इफ एल्स, उसके बाद इफ एल्स इफ, उसके बाद नेस्टेड इफ। आज ट्राई करते हैं एटलीस्ट इफ और इफ एल्स कंप्लीट करने का। उसके बाद इन दो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे वी विल ट्राई टू write one or two program we will also try to finish if else if as well, ठीक है? सो मेरा लॉजिक क्या है, कैसे हम लोग ट्राई करेंगे कोड करने का। तो सबसे पहले ना मैं आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू व्हाट यू शुड ऑलवेज हैव अ नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल इन योर सिस्टम। बेनिफिट क्या होता है नोटपैड प्लस प्लस में, वी वॉट एवर यू राइट ना वो कभी मिटता नहीं है। ये वाला काम कर लो, साथ में एक IDE इंस्टॉल कर लो, दैट इज VS कोड। तो VS कोड इंस्टॉलेशन बहुत आसान है। यू हैव टू गो टू माइक्रोसॉफ्ट, यू हैव टू गो टू गूगल एंड टाइप इन डाउनलोड VS कोड। वो मैं आज नहीं बता रहा, बस समझ लो वो उसे करना है VS कोड। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ डाउनलोड VS कोड, ठीक है? उसके बाद जब ये डाउनलोड कर लोगे तो वहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन आएंगे इस तरीके से कोड लिखने का, जहाँ पे यू कैन राइट ए कोड। कैसे कोड लिखते हैं, इसमें कुछ कुछ फीचर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, कुछ कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करने पड़ते हैं, वो किसी एक वीडियो में आई विल टेल यू, राइट? ये अभी हम लोग नहीं करेंगे, बिकॉज मेरा अभी जो VS कोड है ना, इस VS कोड में जो कंपाइलर का कुछ इशू आ रहा है, इसका जो सी कंपाइलर है इंस्टॉल नहीं है। तो आई थिंक इसके कारण क्या हो रहा है, मेरा कोड रन ही नहीं हो रहा है, ठीक है? तो अभी इसको हम लोग फोकस नहीं करते हैं। किसी एक दिन हम लोग VS कोड का सेटअप वगैरह सिस्टम पे कैसे करते हैं वो हम लोग कर लेंगे, राइट? और ट्राई करेंगे कि VS कोड में ही सी का कोड लिखने का, ठीक है? चलो ये वाला पॉइंट अभी स्किप करते हैं। तो हम लोग प्रोग्राम कहाँ पे करेंगे, राइट? हम लोग प्रोग्राम करेंगे ऑनलाइन कंपाइलर पे। वी हैव लॉट्स ऑफ ऑनलाइन कंपाइलर ऑप्शंस आर अवेलेबल, वी विल डू द प्रोग्राम देयर ओनली, ठीक है? चलो लेट अस गो टू दैट इज वन पॉइंट इज क्लियर नाउ। तो VS कोड वाला पॉइंट हम लोग अगली बार करेंगे, राइट? तो we'll write the program in the online compiler, online C compiler, ठीक है? चलो next step is that is done. Now I'll go to the online C compiler. Where is that C compiler? Here, okay. So see ये वाला जो URL है ना, इसको फोकस कर लो, इस पे ही हम लोग ट्राई करेंगे प्रोग्राम लिखने का, ठीक है? तो ये वाला जो URL है हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। दिस इज we can say this is online GDB। इस पे हम लोग मेनली प्रोग्राम लिखते हैं। इस पे नहीं लिखते हैं, अभी हम लोग लिख रहे हैं अपने वीडियोस में तुम लोग को बताने के लिए, राइट? नॉर्मली हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे VS कोड में, ठीक है? चलो इतना कुछ हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे पढ़ना इफ स्टेटमेंट, ठीक है? चलो इफ स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या है, चलो सिंटेक्स ट्राई करते हैं लिखने का। सबसे पहले आएगा इफ कीवर्ड, ठीक है? जैसे इफ कीवर्ड आया ना, आंख बंद करके पैरेंथेसिस स्टार्ट एंड क्लोज कर दो, एंड देन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड कर्ली ब्रेसेस एंड दैट्स इट। ये हमारा हो गया इफ स्टेटमेंट, कई स्केलेटन हो गया। इसका लॉजिक क्या है, इसका सिंटेक्स क्या है? स्केलेटन लिखने के बाद सिंटेक्स क्या होगा इसका सिंटेक्स होगा, यहाँ पे आएगा कंडीशन इसके अंदर, उसके बाद यहाँ पे आएगा स्टेटमेंट्स। या तो एक स्टेटमेंट हो सकता है, मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? दो चीज, एक बहुत सा बेसिक सा चीज, एक डिफरेंस क्या होता है, कहीं कहीं पे तुम देखोगे ना, इफ कंडीशन कहीं कहीं लिखते हैं तो कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये है ना, इसके दो फॉर्म होते हैं। एक फॉर्म तो ये हो गया, एक फॉर्म ये हो गया। आई टेल यू, दिस इज द फॉर्म 1, दिस इज द फॉर्म 2, जहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रेसेस नहीं लिखते हैं। उसमें होता क्या है ना कि जब हम लोग कर्ली ब्रेसेस नहीं लिखते हैं तो डिफॉल्ट स्कोप जो होता है, स्कोप मतलब जहां तक कोड की उस कंडीशन की वैलिडिटी है। तो अगर हम स्कोप के बारे में बात करें, इफ के स्कोप के बारे में, जहां पर इफ का प्रभाव है, राइट? जहां पे इफ की वैलिडिटी है, राइट, वो हमारा उस पर्टिकुलर लाइन तक उसका स्कोप है। तो जहां पर एक लाइन ही मुझे स्टेटमेंट रन करना है इफ के बाद, इफ कंडीशन के सेटिस्फाई होने पे, तो हम लोगों को जरूरत नहीं है कर्ली ब्रेसेस देने का। लेकिन जहां पे मुझे मल्टीपल स्टेटमेंट्स यूज करने हैं, राइट, इफ कंडीशन के सही होने पे, तो हम लोग वहां पे कर्ली ब्रेसेस से
कवर करना पड़ता है उस लाइन ऑफ कोड को, सिंपल। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मल्टीपल स्टेटमेंट के बदले अगर सिंगल स्टेटमेंट को भी लिखें और कर्ली ब्रेसेस से एंट्री कर दें, कवर कर दें, तो हमारा गलत होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहेंगे तो एक स्टेटमेंट को भी कर्ली ब्रेसेस हम लोग कवर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, आई कैन टाइप इन लाइक दिस, इफ कंडीशन एंड आई कैन also टाइप इन लाइक दिस। यहाँ पे हम लोग एक लाइन में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये बहुत बेसिक्स है। लेट अस फोकस ऑन समथिंग एल्स। तो ये हमारा हो गया दो दो तरीके का इफ स्टेटमेंट, राइट। अच्छा, ये चलता कैसे, मतलब ये कैसे रन होता है। जैसे ही इफ कंडीशन पे कमांड जाएगा, आई वुड से कंट्रोल जाएगा, तो कंडीशन सेटिस्फाई होगा अगर कंडीशन ट्रू होगा। अगर ये ट्रू होगा तो इसके अंदर के ब्लॉक के जितने भी इसके अंदर के ब्लॉक में जितने भी लाइन ऑफ कोड है वो रन होगा। अगर ये फॉल्स होगा तो ये इसके अंदर के जितने लाइन ऑफ कोड है वो रन नहीं होगा। तो अगर ये ट्रू है तो कोड, इसके अंदर का कोड रन होगा। अगर ये फॉल्स है तो इसके अंदर का कोड रन नहीं होगा। तब ये देखेगा क्या इसके बाद एल्स लिखा हुआ है क्या। अगर एल्स लिखा हुआ है तो एल्स वाला कोड रन होगा, एल्स लिखा हुआ नहीं है तो कुछ रन नहीं होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये पढ़ लिया वैसे मैंने इफ एल्स भी पढ़ लिया। कुछ है ही नहीं इफ एल्स में। चलो इफ एल्स पे देख लेते हैं, एक नया सेंटेंस देख लेते हैं इफ एल्स का। इफ एल्स साथ में कैसे लिखते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला कि अगर इफ कंडीशन तुम्हारा सही है, अगर तुम्हारा कंडीशन ट्रू हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसके अंदर कोड रन होगा, डू समथिंग, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसके नीचे का जो स्टेटमेंट है वो रन होगा, एल्स का स्टेटमेंट रन होगा। लेट अस रन सम स्टेटमेंट, लेट्स से डू डू समथिंग न्यू, करेक्ट। So if the condition is true over here in this case, then do something will work. If this is false, then it will come out of this if. It will go inside else statement and it will run do something new. चलो, ये हम लोग तो सिंपल सा सिंटेक्स कर लिए। लेट अस गो एंड राइट सम बेसिक कोड, ठीक है। इसी दोनों चीज के ऊपर हम लोग ट्राई करते हैं कोड लिखने का। चलो लेट्स गो टू ऑनलाइन कंपाइलर। तो मेरे पास एक कोड का skeleton है, right? You know all this thing. Let's not repeat all this thing. Let us ignore all this point. We know all this header files and main function. Let us directly jump into the in main function and write some basic सा program, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक नंबर को इनपुट कराते हैं और उसको चेक करते हैं वो नंबर तुम्हारा इवन नंबर है या ऑड नंबर है। ये वाला सिंपल सा एक प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम में ऑलरेडी मैंने प्रोग्राम लिखा था पहले, तो उसको मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे। सेम ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट इनपुट नंबर इज गिवन और दैट इज वेरी सिंपल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप तो मैंने बताया था, मेन फंक्शन का पहले स्केलेटन रेडी करते हैं जो कि पहले से रेडी है, तो हमें करना कुछ नहीं है। लेट्स स्टार्ट ऑन द डिक्लेयरिंग द वेरिएबल। तो आई विल डिक्लेयर द वेरिएबल ऑफ इंट टाइप। कॉमन सेंस है, इंट से ही फोकस करते हैं। इंट नंबर, राइट, दैट इज डिक्लेयर्ड। अब हम लोग को इसे एंट्री करानी पड़ेगी, हमें इनपुट कराना पड़ेगा। एक हम कमेंट डालेंगे। हमेशा हमेशा फोकस करो, जो भी तुम काम कर रहे हो कोड में उसको कमेंट करके रखो कि हाँ ये हम करने जा रहे हैं। तो कभी तुम्हें डिबग करना पड़ेगा तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो मेरा बेसिक सा प्रैक्टिस जो मैं हमेशा करता हूँ, इनपुट द नंबर, राइट। चलो, तो पहले यूजर फ्रेंडलीनेस के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, उस पर एक इंस्ट्रक्शन देंगे। तो लेट्स से आई एम गिविंग इंस्ट्रक्शन सेइंग दैट printf enter the number, राइट, क्लोज। उसके बाद अब नंबर को इंटर करना है एक्चुअल में, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, स्कैनफ यूज करेंगे, राइट। स्कैनफ देखने का तरीका क्या स्कैनफ का, सबसे पहले कॉमा, उसके पहले फॉर्मेट स्पेसिफाई, उसके बाद उसका एम्परसेंड करके वेरिएबल, सिंपल। वीडियो ऑन है, राइट। Okay, this is perfect. So let's not a problem at all. So let's go and start with this. So what I'll do, I'll go and just mention परसेंटेज डी। आई नो ये जो नंबर है हमारा वो कैसा है, इंटीजर है, तो परसेंटेज डी होता है, यू नो दैट। एंड एम परसेंट ऑफ नम, राइट। ये हमारा हो गया। चलो, नंबर हमारा एंट्री हो गया। अब हमारा लॉजिक क्या आएगा, तो अब हमारा लॉजिक ब्लॉक है। लॉजिक क्या होगा नंबर का, तो लॉजिक हमारा क्या बोलेगा बताओ। लॉजिक हमारा बोलेगा ओके भाई, मुझे क्या करना है, मुझे प्रोग्राम लिखना है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द इनपुट नंबर इज इवन और ऑड, राइट। तो कॉमन सेंस है, इफ इनपुट नंबर इज divisible by 2,
then it is even, or else it is odd. ठीक है, पॉज 10 सेकेंड, राइट द लॉजिक। ठीक है, मैं लिखता हूँ बट तुम 10 सेकंड में पॉज लो, लॉजिक खुद से लिखो। ठीक है, अभी हमने सिंटेक्स पढ़ा है, राइट। चलो चलो सिंटेक्स पे फोकस करते हैं। सिंटेक्स हमारा क्या है बताओ तो यहाँ पे, अभी हमने देखा था सिंटेक्स ना, हमारा सिंटेक्स ऐसा है कुछ, राइट। इफ स्टेटमेंट, सी इफ condition, if keyword, then starting with this curly braces, sorry, braces, and then curly braces के अंदर we have to write the condition, and then under that curly braces we have to write the statement. That is very as simple as possible. ठीक है, let us start with that. So I'll start with if what do you call, if keyword parenthesis, पहले तो इतना ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले टारगेट करना चाहिए हमारा skeleton, we have the skeleton ready now। तो हमारा skeleton रेडी है, इफ स्टेटमेंट हमारा रेडी है, राइट। एल्स में हम लोग क्या लिखेंगे, एल्स में हम लोग ट्राई करेंगे क्या लिखने का, लॉजिक फॉर प्रिंटिंग द ऑड नंबर। अगर ये ट्रू होगा तो कॉमन सेंस है ये इवन यहाँ पे प्रिंट करना होगा, अगर ये फॉल्स होगा तो हमें यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा तो भाई ये तो ऑड नंबर है। ठीक है, सिंपल, लेट्स मेक इट सिंपल। सो नंबर हमारा तो इनपुट हो गया ना, वेरिएबल में, नम वेरिएबल में इनपुट हो गया मेरा नंबर। लेट्स ट्राई टू सिंपली से नम मॉडुलो 2। अच्छा, मॉडुलो क्यों, देखो डिविजिबिलिटी को अगर तुम्हें पता करना है कि 2 से डिविजिबल है, अगर एक्चुअल डिविजिबल होगा 2 से तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, और डिविजिबल नहीं होगा तो रिमाइंडर मैक्सिमम 1 ही आएगा, राइट। बिकॉज 2 से डिविजिबल होने पे या तो रिमाइंडर 0 आता है या तो 1 आता है। अगर 0 आया तो वो क्या है, वो इवन नंबर है, ठीक है। 1 आया तो क्या है, वो तो ऑड नंबर है, ठीक है। तो लेट्स डू इट अगेन, दिस इज ऑपरेटर, we can say equal to operator and then it is equal to 0। see ये पूरा जो ऑपरेंड है, राइट, वी कॉल इट ऑपरेंड, ये पूरा जो कंडीशन है, ये पूरा जो तुमने लिखा है नम मॉडुलो 2 इक्वल टू 0, यही तुम्हारा कंडीशन है। कंडीशन कुछ से कुछ आउटपुट देगा ना, ये रिटर्न्स आउटपुट ऑफ ट्रू और फॉल्स, यही रिटर्न करता है। अगर ये ट्रू है, यहाँ पर ये जो मैंने बताया था, यहाँ पे दिस इज अ वेरी symbolic way of writing the syntax, but meaning क्या है, if it is true then statement will run, correct, simple, inside statement will run। तो अगर ये ट्रू होगा तभी इसके अंदर का स्टेटमेंट रन होगा, अगर ये फॉल्स होगा तो इसके बाहर का स्टेटमेंट रन होगा, अगर बाहर का स्टेटमेंट एल्स लिखा हुआ है तो, अगर नहीं लिखा हुआ है तो रन नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो इतनी सी बात हम समझ गए। तो जैसे ही हमारा ट्रू होगा तो हम लोग को क्या करना है, प्रिंट। अब तो हम लोग प्रिंट करते हैं ना, प्रिंट एफ, let's print the number is even, the number मुझे बताना है कौन सा नंबर। let's give the format specify %d and let's say is then comma and then I have to give the number की variable name num। तो यहाँ पे क्या आएगा, the number, जो भी नंबर है is, हमें बताना पड़ेगा if, क्यों, क्योंकि इसके अंदर if है, क्योंकि 2 से डिविजिबल है। कॉपी करेंगे यहाँ पे, जैसे ये फॉल्स होगा ये क्या होगा, इवन के जगह क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, तो हम लोग कॉपी पेस्ट भी कर लेंगे। तो ये हमारा लॉजिक रेडी हो गया। जैसे हमारा नंबर 2 से डिविजिबल है तो ये प्रिंट कर देगा नंबर इज इवन, अगर नहीं है तो प्रिंट कर देगा नंबर इज ऑड, दैट इज परफेक्टली फाइन। ठीक है, लेट अस गो एंड फाइंड आउट द आउटपुट। ओके, सो अभी कैसे काम कर रहे हैं, पहले ट्रू हुआ कंडीशन, इसके अंदर का कोड रन होगा, फॉल्स होगा, इसके अंदर कोड रन होगा। अगर इसको हटा देंगे तो कोई इशू है, कोई इशू नहीं, हटा सकते हो, ये बस तुम अगर और नंबर इनपुट करोगे कुछ आउटपुट नहीं देगा, बिकॉज इसमें चला ही नहीं वो, दैट इज फाइन। बट हमें कोड ऐसा लिखना है ताकि हमें एक्चुअल में आउटपुट कुछ ना कुछ मिले, राइट, इसलिए हमें दोनों केस को हमने ले लिया। ठीक है, और इस तरीके से हमने इफ और एल्स दोनों समझ लिया। ठीक है, लेट अस रन इट, इनपुट द नंबर, लेट्स टेक 789। तो नंबर 789 is on, perfect, running fine, go and run it again। Let's talk about enter the number 6, number 6 is perfectly fine, so it is running perfectly fine। तो हमने क्या सीखा, अभी हमने ये हमने सीख लिया, फॉर्म 1 सीख लिया। सी अब एक चीज़ और है, लेट अस नॉट वरी अबाउट कि हमने यार ऐसा मत सोचो कि मैंने इसको ऐसे ही क्यों लिखा, हम चाहते थे इसको ट्राई कर सकते थे ऐसे लिखने का सिंगल लाइन में, हाँ ये भी सही है, कर लो ना, क्योंकि हमारा
हमारा जो आउटपुट है वो एक लाइन में ही आ रहा है, हमारा जो एल्स के अंदर का जो ब्लॉक है वो एक लाइन में रन हो रहा है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम लोग इसको इस तरीके से रन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होना चाहिए। लेट अस सी एंड ट्राई। ओके, 1 second, let us run it again. 89 number is odd, perfectly running. Let us say 76 number is odd. चलो, फॉर योर इंफॉर्मेशन हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़ा सा नंबर इनपुट ताकि ये ना लगे कि यार ये कोड कैसे रन हो रहा है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है, ताकि लगे कि हाँ ये सही में कोड में कुछ चेंज किया तो ऐसे रन हो रहा है। चलो, नंबर 34, number input 34 is even perfectly fine, and then again I try to enter the number 28 289 even odd, right, perfectly fine. So हमारा ये कोड रन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये होने के बाद हमें ये पता चल गया कि हमारे को, हमने ये भी सीख लिया कि अगर मल्टीपल लाइन हो तो ऐसे कोड लिख सकते हैं, अगर सिंगल लाइन हो तो हम लोग ऐसे भी कोड लिख सकते हैं, दोनों ही काम हो जाएगा। अब चलो मल्टीपल लाइन ऑफ कोड पे लिखने की ट्राई करते हैं। इसके अंदर कुछ नहीं करना है यार, सिंपल इसको कवर करो, ठीक है, इसको कवर करो इसके लाइंस को, एंड कुछ और लिख देते हैं। प्रिंट ऑफ के अलावा एक और काम करते हैं हम लोग ना, लेट अस हैव अ वेरिएबल सेइंग दैट we will find a multiples of input number, ठीक है। तो लेट्स से I'll say int multiple, राइट। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को मल्टीपल निकालना है। तो अभी ये इफ एल्स का पार्ट नहीं है, जस्ट टू मेक श्योर दैट हम मल्टीपल लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मल्टीपल्स वेरिएबल में डिफाइन कर दिया, राइट। तो ये हमें वेरिएबल डिफाइन कर दिया, तो इसको हमें यहाँ से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। कैसे, जो इनपुट आ रहा है उसको हम ट्राई करेंगे मल्टीप्लाई करने का 2 से या 3 से, व्हाटएवर वी कैन से। लेट्स ट्राई टू मल्टीप्लाई बाय 2, तो आई कैन से, तो लेट्स प्रिंट ऑफ डायरेक्टली, कुछ करना नहीं है। लेट अस से मल्टीपल ऑफ we can say 2 times of this number is comma, then I can say num multiplication and then multiple। अच्छा मुझे बताओ, मल्टीपल में कुछ तो असाइन करना पड़ेगा ना, तब तो वो उससे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे तो गारो, यहाँ पे आ जाएगी गारोज वैल्यू, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इनिशियलाइज कर लेते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे डिक्लेयर भी कर लिया और इनिशियलाइज भी कर लिया, तो यहाँ पे we can say 2 times of this number is in num into multiple, correct। अगर उसके बाद अगर ये फॉल्स होता है तब भी मुझे 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन ही लेना है, दैट्स फाइन। आई एम जस्ट शोइंग यू कि कैसे हम मल्टीपल लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं एल्स स्टेटमेंट में, इफ स्टेटमेंट में, दैट्स इट। आई एम नॉट डूइंग एनी फैंसी थिंग राइट नाउ, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। सो जैसे ये 2 से डिविजिबल होगा तो ये दोनों ब्लॉक रन होगा, नहीं होगा तो ये दोनों ब्लॉक रन होगा। लेट्स ट्राई इट, लेट्स सी इट, ओके, लेट्स रन इट। लेट्स से 43, so 2 times of this number is 86, जो कि पहले ये रन हो गया, और नंबर इनपुट 43 ऑन, दैट्स फाइन। तो ये कहाँ हुआ, पहले यहाँ पे गया, यहाँ पे फॉल्स हुआ, राइट, वो फॉल्स हो गया, तब जाके यहाँ पे गया, तभी जाके वो इनपुट क्या दिया, 2 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज 86 एंड द नंबर इनपुट इज 43, दैट इज ऑड, दिस इज परफेक्टली फाइन। तो हमने यहाँ से ये भी देख लिया कि कैसे हम मल्टीपल लाइन ऑफ कोड को लिख सकते हैं। अच्छा ऐसा भी मत सोचो कि सिर्फ प्रिंटअप लिखेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन राइट एनी टाइम्स ऑफ नंबर्स ऑफ लाइन ऑफ कोड, और कुछ और भी तुम लॉजिक लिख सकते हो। सिंस हमारा सिंपल डेमो, तुम सिंपल लिख रहे हैं, लेकिन जब तुम्हें एक्चुअल प्रोग्रामिंग करोगे, एक्चुअल में कुछ हाईली ऑप्टिमाइज कोड लिखोगे, तो बहुत कुछ वहाँ पे हम लोग को, बहुत कुछ यहाँ पे सारा लॉजिक तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमने ये सीख लिया कि कैसे हम मल्टीपल लाइन ऑफ कोड भी हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं इफ और एल्स के अंदर। एक और लॉजिक हम लोग ट्राई करते हैं, दैट इज अबाउट, लेट्स गो टू दैट सिलेबस। तो हमने ये सीख लिया, ये सीख लिया, राइट। लेट्स टॉक अबाउट इफ एल्स if। I would simply say ladder, but let's try if else if or if like that। तो इसको कैसे करते हैं ना, इसका लॉजिक ये है, अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो ये चलेगा, बाकी की सारी चीजें चलेगी नहीं, वो खत्म हो जाएगी। कंडीशन 1 फॉल्स हुआ तो नेक्स्ट एल्स इफ चलेगा, अगर वो भी फॉल्स हुआ तो लास्ट का एल्स ब्लॉक चलेगा, इस तरीके से। तो इसको ट्राई करते हैं एक बार, यहाँ पे डिटेक्ट करने का, राइट। तो ट्राई करते हैं, चलो इफ एल्स तो हमने पढ़ लिया।
लेट्स गो विद द इफ एल्स इफ लैडर, राइट, सिंपल। अच्छा, इसको कब यूज करते हैं, लेट्स थिंक अबाउट, इसको यूज हम लोग कब करते हैं, इसको यूज हम लोग तब करते हैं जब मुझे एक साथ मल्टीपल डिसीजन लेना हो, मेरे को सिर्फ दो ही लॉजिक ना हो। देखो इफ एल्स में क्या होता है, या तो ट्रू होगा तो चलेगा, फॉल्स होगा तो चलेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ट्रू हो और फॉल्स दोनों ना हो, बीच वाला कोई और पार्ट हो, तो तब क्या करोगे भाई उस केस में? मतलब अगर तुम्हारा मल्टी दो केस, दो, देयर माइट बी मोर देन टू पॉसिबिलिटी डिसीजन लेने का, उस केस में हमें हमें यूज करना पड़ता है एक इफ एल्स इफ लैडर का। वी कैन से इफ एल्स इफ लैडर, सिंपल। और एक साथ आप मल्टीपल एल्स इफ लिख सकते हो, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, एक नहीं मल्टीपल लिख सकते हो। जैसे कि एग्जांपल, इफ कंडीशन I write a simple logic, color equals to green, right? That is the one logic. So color green, right? And then I say else if color equals to blue, so color blue, let's say. Or I also write one more statement just to make sure कि रटा नहीं मारना है, color equals to white, so color white, so color white. Else, let me do it. Else we can say, so color is equals to none of these, simple। ठीक है, तो देखो कैसे होगा, व्हाट इज द हाउ इज द कंट्रोल विल बी मूविंग। पहले कलर इनपुट होगा, कलर अगर वो ग्रीन होगा, कलर एक वेरिएबल मान लो, ठीक है, जो ऊपर से आ रहा है, जो कि इनपुट हो रहा है, राइट। अगर वो इनपुट कलर ग्रीन होगा उसकी वैल्यू, तो क्या करेगा, इसके अंदर कोड रन करेगा। डोंट वरी अबाउट दिस, मैंने लिखा है सो कलर ग्रीन, डोंट वरी अबाउट इट, वो तो मैं ऐसे दिखाने के लिए लिख रहा हूँ। इसके अंदर कोड रन होगा। अगर ये फॉल्स होगा तो ये तो फॉल्स होगा ना, तो ये एल्स में नहीं जाएगा, वो पहले एल्स में जाएगा, राइट, ये समझो। बिकॉज कलर क्या है, कलर की जो वैल्यूज हैं, इट कैन बी ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, रेड, येलो, वॉट एवर। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी नहीं है, इट कैन हैव मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, राइट, मोर देन टू पॉसिबिलिटी। इसलिए जब हमें इस तरीके से इनपुट मिले जहाँ पे उसको मल्टीपल पॉसिबिलिटी हो सकता है, उस केस में हम लोगों को इफ एल्स और इफ एल्स एल्स इफ लैडर का यूज करना पड़ता है। मतलब इफ के बाद मल्टीपल एल्स इफ लगाना पड़ता है, सिंपल सी बात है। अगर कलर ब्लू होगा, ऊपर से अगर ब्लू आ रहा है तो ब्लू का कोड रन होगा। अगर कलर की व्हाइट आ रहा है ऊपर से, तो व्हाइट वाला कोड रन होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी सही नहीं हो रहा है तो एल्स वाला कोड रन होगा। तो कैसे काम करता है, पहले वो चेक करेगा इफ, अगर इफ ट्रू है तो इफ का ट्रू वाला लॉजिक चलेगा। अगर वो फॉल्स हुआ तो एल्स का लॉजिक चेक करेगा। अगर वो भी फॉल्स है, नेक्स्ट एल्स का लॉजिक चेक करेगा। अगर वो भी फॉल्स है तो एल्स में जाएगा। अगर इफ ट्रू हुआ तब तो चलेगा, फिर बाकी सब जगह बाईपास कर देगा। इफ फॉल्स हुआ, एल्स इफ चलेगा। एल्स इफ में अगर वो ट्रू हुआ तो वो चलेगा, उसके नीचे का सिर्फ ब्लॉक बाईपास कर देगा। मतलब जो पहला इफ चल गया, जो पहला इफ का कंडीशन मैच हो गया, वही चलेगा, बाकी की चीजें बाईपास हो जाएगी। ये लॉजिक है, ठीक है। इस तरीके से वी कैन से ना कि यार मल्टीपल कंडीशन हम लोग चेक कर रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं आगे जाके या स्विच कंडीशन को लिखने का एक स्टार्टिंग बिल्डिंग ब्लॉक यही है। ऐसे हम लोग स्विच कंडीशन लिखते थे पहले। अगर हमें स्विच पता ना हो तो ये स्विच का अल्टरनेटिव है। तो वी कैन से इफ कंडीशन से हम लोग स्विच कंडीशन बना सकते हैं, बट इसको और अच्छे तरीके से लिखने के लिए स्विच कंडीशन है, बट अभी हम लोग इस पर फोकस करेंगे। चलो एक कोड लिखते हैं इस कंडीशन के ऊपर, कैसे हम लोग ट्राई करते हैं एक कोड लिखने का। सेम लॉजिक जो मैंने कलर का दिया उस तरीके से ट्राई करते हैं कलर करने का। लेट्स जस्ट से आई वुड सिंपली से लेट्स मेक श्योर वी हैव तिरंगा। तो तिरंगा का 3 कलर होता है, राइट, ग्रीन, saffron, and let's say white। I would simply say saffron को ऊपर रखते हैं क्योंकि will maintain the right combinations, right, white, and then green को नीचे रखते हैं क्योंकि green वाला लास्ट में आता है, right। एंड अगर इन तीनों में कोई भी कलर मैच ना हो, वी कैन से कलर इज नॉट ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, सिंपल, वी कैन सिंपली से दैट। तो कैसा कोड लिखते हैं जहाँ पे हम लोग कलर की इनपुट करेंगे और वहाँ पे चेक करेंगे क्या वो कलर हमारा नेशनल फ्लैग का कलर है या नहीं है, सिंपल, इतनी सी बात है। तो इस केस में कॉमन सेंस हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है, राइट।
वी हैव 3 पॉसिबिलिटी कलर का। इस केस में हम लोग को इफ एल्स एल्स इफ लॉजिक लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो लेट अस फोकस ऑन दैट। कहाँ पे जाएं, इस पे चलते हैं, ठीक है। ये कोड को मैंने कॉपी कर लिया कहीं पे, लेट्स कॉपी इट, कभी तो ये काम आएगा, आगे आगे के लिए हमें ये काम करेगा, तो लेट्स कीप इट कॉपी, राइट। चलो आगे आते हैं, लेट अस गो एंड क्लीन अप ऑल दिस थिंग्स। यहाँ से लेके कहाँ तक क्लीन अप करेंगे, यहाँ तक क्लीन अप करते हैं। चलो ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग ट्राई करते हैं कलर को एंट्री कराने का। ओके लेट्स डू वन थिंग। सबसे पहले ना अच्छा, कलर की एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, वी विल राइट सम कोड, सो वी विल मेंशन सम कोड जस्ट फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग। सैफरन को हम लोग 1 असाइन करते हैं, सैफरन को 1 असाइन करते हैं, एंड वाइट को 2, ग्रीन को 3, एंड बाकी के जो इनपुट होंगे कुछ भी, उसको हम लोग लिखेंगे नो कलर फॉन्ट, नो कलर फॉन्ट को we can say none of 1 2 and 3, simple। तो चलो let's try to enter some number and color code, ठीक है। मैंने एक इनपुट किया। सी ये हम लोग जो कोड कर रहे हैं ना, ये काफी सिंपल है, जस्ट टू मेक श्योर हाउ टू सिमुलेट दिस एल्स इफ कंडीशन। ऐसा कोई कोड ऐसा होता नहीं, मतलब ऐसा होता है कोड, बट ये बहुत सिंपल है, ठीक है। तो लेट्स से राइट सिमुलेशन ऑफ showing the color for a national flag. Okay, give me 1 second। चार्ज में लगा दो जरा बैटरी, ये काम नहीं कर रहा। एचपी का ही है, ये काम नहीं कर रहा है। इधर से होगा कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट गाइस, गिव मी 1 सेकंड गाइस। Perfect, thank you। So okay, so national flag, right। जो हमने कलर कोड एंट्री कर दिया, अभी हम लोग इसको ट्राई करते हैं इनपुट करने का। तो कॉमन सेंस है, वी विल जस्ट ट्राई टू राइट printf enter the color combination code। I will simply say color code। स्कैन आप कर लो, इसकी एंट्री कर लो, %d comma and then I can say a % of color code, right। उसके बाद जो भी एंट्री हुआ ना, अब उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर हम लोग ट्राई करेंगे बताने के कि उसका कलर कोड जो तुमने एंट्री किया उसका कलर क्या है, राइट। सिंपल, वी कैन सिंपली से इफ, पहले तो हम लोग इफ एल्स लिखते हैं। तो कितने इफ एल्स होंगे बताओ। तो पहले एक होगा कलर, क्योंकि हमारा लॉजिक सिंपल है, 0 1 2 3, 1 मतलब सैफरन, 2 मतलब व्हाइट, 3 मतलब ग्रीन, बाकी कुछ भी एंट्री होगा उसका कलर होगा नन ऑफ दिस, मतलब उसका आउटपुट होगा नन ऑफ द कलर कॉम्बिनेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम 4 कंडीशन होंगे, राइट। तो एक इफ होगा, बाकी एल्सिफ एंड देन एल्स होगा, राइट, सिंपल। तो पहले हमने ये लिख दिया, फिर हमने एल्सिफ डिफाइन कर दिया, फिर हमने डिफाइन कर दिया एल्सिफ डिफाइन कर दिया। चलो यहाँ से कर देते हैं इस तरीके से। उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, एल्स आएगा, राइट। पहले हम इस तरीके से कोड लिखते हैं हमेशा, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया। लेट अस आल्सो फोकस ऑन द व्हाट यू कॉल द सिंटेक्स भी हमारा मैच हो रहा है प्रॉपर्ली। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले आएगा लॉजिक, लेट्स से कलर कोड इक्वल्स टू 1, क्या बोलेंगे, printf the color is saffron, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे, हर जगह printf लिख देंगे पहले, क्यों, क्योंकि सेम चीज़ लिखना है ना, तो बार बार कॉपी पेस्ट नहीं, बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। लेट अस से कलर कोड इक्वल्स टू 2, we can say color is white। if color code equals to 3,
color is of green, we'll simply say green, and else we can say color is, this color is not in, this color code is not of Indian national flag. Simple, कुछ नहीं करना है, राइट? चलो, let's run this code. Let's say 1, color is saffron, perfect. Let's make sure we enter 4, color code is not of Indian national flag. काम हो गया हमारा। तो रन कैसे हो रहा है? सिंपल रन तरीके से रन हो रहा है। तुम जो भी एंट्री कर रहे हो, लेट्स ट्राई टू एंटर 2, तो क्या होगा? 2 यहाँ पे एंट्री होगा कलर कोड में, आई मीन 2 हमने यहाँ पे प्रिंट आउट किया तो उसके पहले यहाँ पे रन हुई, फिर स्कैन अप किया तो इसकी एंट्री यहाँ से हुई, तो वैल्यू साइन होगी कलर कोड में 2। उसके बाद चेक करेगा, इफ पहले वो चेक करेगा ये कंडीशन हमारा क्या है, फॉल्स हो जाएगा बिकॉज ये 1 नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। उसके बाद ये क्या होगा, यहाँ पे जाएगा, अच्छा ये ट्रू है, जैसे ही ट्रू मिला ना ये रन होगा प्रॉपर, ये प्रिंटफ रन होगा प्रॉपर। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगला एल्सिफ चलेगा ही नहीं, क्योंकि एक बार एल्सिफ चल गया तो अगला एल्सिफ चलना ही नहीं चलना है। तो हमारा आंसर आएगा द कलर इज व्हाइट। लेट्स सी, परफेक्ट, लेट्स रन इट एंड ट्राई टू एंटर 3, सेम लॉजिक। चलो टेक ए पॉज ऑफ 10 सेकेंड एंड थिंक अबाउट इट, ठीक है? चलो मैं ट्राई कर देता हूँ बोलने का। तो जैसे मैंने 3 एंट्री किया तो 3 स्टोर हो गई कलर कोड में यहाँ से, ठीक है? स्कैनअप से एंट्री होती है कलर कोड की 3, यहाँ पे स्टोर हो गई, इनिशियलाइज हो गई कलर कोड में 3। जैसे 3 यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई, जैसे ही फॉल्स हुआ नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक करेगा एल्सिफ, ये भी फॉल्स हो गया, फिर ये जाएगा, अच्छा ये भी, ये तो ट्रू है, ओके परफेक्ट, कलर इज ग्रीन। लेट्स सी, परफेक्ट। चलो एक बार और ट्राई करते रन करने का। जैसे ही मैंने कलर को डाला 789 व्हाटएवर, तो क्या हुआ, पहले यहाँ पे 789 से इनिशियलाइज हो गया, उसके बाद देखा ये फॉल्स है तो ये नहीं चलेगा, ये फॉल्स है इसके बाहर आ जाएगा, नहीं होगा, ये भी फॉल्स है बाहर आ जाएगा, राइट? तो कॉमन सेंस जो बचा तो बचा क्या, एल्स बचा, तो ये चलना ही चलना है। अगर ये तीनों फॉल्स है ना तो कॉमन सेंस एल्स चलेगा, तो ये हमारा काम हो गया। इस तरीके से वी कैन से दैट, इसमें 2 एजम्पशंस हम लोग मान के चलते हैं। पहला चीज, 2 तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। else will always run if none of the if or else if is true, और we can say ये हमेशा will always run अगर if और else if में से कोई भी ट्रू ना हो, अगर सभी फॉल्स हो, और we can simply say if, अगर if and else if सभी फॉल्स है, सिंपल, ओके। if will run then no other logic will run, simple। then we can say अगर if run होता है then no other else if और else will run, simple। अगर if is false we can simply say, I can simply say in case if is false then it will always run next else if। तो कोई भी पहला else if अगर ये सक्सेसफुल होता है, ट्रू होता है, then the command will come out of it, simple। True, then command will run and then program closes, I will just stops, right? बताइए इसका मतलब ये वो बोलने का कि कोई भी पहला एल्स इफ ट्रू हो गया ना तो अगला एल्स इफ चेक नहीं होगा, वहां से उसका कोड चला और बाकी का प्रोग्राम खत्म हो गया। यही इसका अंडरस्टैंडिंग है। तो अभी के लिए हम लोग इतना करते हैं, कल जो है वी विल ट्राई, वी विल सी, कल मौका मिलता है नहीं मिलता है, वी विल सी दैट, बट वी विल ट्राई टू फोकस ऑन नेस्टेड इफ। जैसे ये कंप्लीट होगा वी विल ट्राई टू फोकस ऑन टर्नरी ऑपरेटर। जब ये दोनों हो जाएगा तो हम लोग ट्राई करेंगे स्विच कंडीशन पे मूव होने का, ठीक है? चलो, थैंक यू, अभी के लिए इतना काफ़ी है, फिर बाद की बातें बाद में होगी, ओके? चलो, थैंक्स गाइस।